એટલે જે 18 વર્ષના ઉંમરના હશે, જે 1987 પહેલાના લોકો, જે 87 વાળા લોકો, એ લોકો ઇલેક્શન કાર્ડમાં નહીં હોય, એમના પેરેન્ટ્સના નામ કે એમના ફેમિલી ટ્રીના જે કાઢીને એ આપવાનું, એટલે ફોર્મ ભરવામાં એમને સરળતા રહે. અને આ બાબતને લઈને આખા વિસ્તારની અંદર સોસાયટી ચેરમેન સેક્રેટરીને જે ધાર્મિક સ્થળો છે, મસ્જિદ, મંદિર, એવા સ્થળોએ અને તદુપરાંત યાદી છે, એ યાદીઓ અને હાલની જે વેજલપુર વિધાનસભાની યાદી છે, એ યાદીઓ અમે કાઢીને રાખી છે. તમામ લોકોને બીએલઓ જે ના આવતા હોય તો બીએલઓના નંબર એમને ઉપલબ્ધ કરાવવા, જૂની યાદીમાંથી 2002ની યાદીમાંથી એ લોકોને એમના જે 2002ની જે યાદીઓ છે, એ યાદીઓ प्रमाणे એમને એમના ઇલેક્શન કાર્ડના नंबर ને बूथनी। मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एसआईआर की जो प्रक्रिया की जा रही है, उसमें बिहार में जो प्रक्रिया हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए गुजरात में और कुछ और स्टेटों में ये काम चल रहा है। तो गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जो मक्तमपुरा और सरखेज वार्ड है, वहाँ के हम स्थानिक नागरिक हैं और हमारे सभी इंसाफ गुजरात के साथी मिलकर हम यहाँ की जनता और सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच का ब्रिज बनने का काम कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें घूम रही है, लेकिन जनता को सही तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, उसको गाइडलाइन करने का सही काम नहीं हो रहा है। तो हमारी अपील है सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सभी राजकीय पार्टी के लोगों से। हमने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरखेज की मतदार जो यादी थी, जो पुरानी यादी, उसमें जो ये सरखेज मत क्षेत्र था, उसके अंदर जो हमारा जो जुहापुरा सरखेज विस्तार था, उसके तमाम बूथों की यादी हमने निकलवा के रखी हुई है। और उसके अलावा वेजलपुर असेंबली जो हाल में एस्टैब्लिश कर रही है, उसके अलावा दानिमड़ा असेंबली और एलिस ब्रिज का कुछ हिस्सा हमारे इस क्षेत्र में आता है। तो तमाम मतदार यादियों को, नई और पुरानी मतदार यादियों को हमने निकाल के रखा है। और 2002 के पहले का जो सूची है, उसमें उनको अपना नाम, जो 18 साल के उस वक्त नहीं थे, जिनके पास मतदार आईडी नहीं था, उनको उनके माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई, उनकी फैमिली में से किसी व्यक्ति का वहां पे उसको दर्शाना है। और जिन लोगों के पास वो इलेक्शन कार्ड थे उस वक्त 2002 की मतदार सूची में, उन्हें नाम ढूंढकर उन तक पहुंचाने का काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो यादी ऑनलाइन प्रसिद्ध की गई है, उसको ऑनलाइन ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए हमने अलग अलग तरीके से सोसाइटियों को डिवाइड किया हुआ है, कुछ मोहल्लों को, कुछ चालियों को डिवाइड किया हुआ है, और वो डिवाइड करके हम हमारी अलग अलग टीम को उसमें काम में लगाने वाले हैं। हम सभी तरह की धार्मिक संस्थाएं, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां के लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि अगर उनको भी लगता है तो उनके विस्तार में हम जाकर वहां पे उनके साथ रहकर ये काम कर सकते हैं। जो सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरीज है और जो चाली के जो वहाँ के आगेवान है, लीडर है, सोशल वर्कर है, उनको भी हम ये यादी वहां पे जाके दे के उनके साथ में ये काम कर सकते हैं, ताकि 2000 जब इलेक्शन कमीशन द्वारा जो बीएलओ फॉर्म लेकर घर घर आ रहे हैं, जब फॉर्म आपको देंगे, तो फॉर्म देने के बाद उसके अंदर आपको आपकी नई मतदार सूची की बात तो आपको पता है, लेकिन 2002 के अंदर आपकी सूची में आपका नाम कहाँ था, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सरखेज मत क्षेत्र था और उसके अंदर विसाला से लेकर सरखेज तक का जो हिस्सा मक्तमपुरा और सरखेज वार्ड में आता है, वहां की सारी सूचियों को हमने निकाल कर हमने उसको अलग करने का काम किया है। और उन तमाम लोगों को मदद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। काम बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी टीम जितना काम हो सके इतना हम काम करने की कोशिश करेगी। और हम लोगों को आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़कर भी काम करें, और अगर वो इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं तो हमारे से अगर उनको समझ चाहिए तो हम उनको समझाने के लिए तैयार है। तो उस तरह से वो काम करें तो लोगों को आसानी रहे। जहां कहीं भी बीएलओ नहीं पहुंच रहे, अभी आज 6 तारीख है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोगों का ये कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया था कि 4 तारीख को हम ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बीएलओ के पास उनका डेटा नहीं पहुंचा है। तो हमने बीएलओ की यादी भी इकट्ठा की है और बीएलओ को भी हम संपर्क कर रहे हैं। जहां कहीं भी जिस सोसाइटी, जिस मोहल्ले, जिस फ्लैट में, जिस चाली के अंदर बीएलओ नहीं जा रहे हैं, उनको हम संपर्क करके मामलतदार से या कलेक्टर से संपर्क करके उसकी प्रोसेस को करवाने में हम सरकार की भी मदद करेंगे।
अच्छा, ये बताइए कितने लोगों की आपकी टीम है और काम किस तरीके से किया है? हमारी इंसाफ गुजरात की टीम पूरे अहमदाबाद में 50 से ज्यादा वर्करों की टीम है, और जिसमें से ज्यादातर 50 में से 25 एक लोग जो जुहापुरा सरखेज में रहते हैं। तो ये सब मिलकर हम यहाँ पे सोसाइटी वाइज, मोहल्लों वाइज, चाली वाइज, मस्जिद में, मंदिर में, वहाँ करीबी बड़े स्पॉट पे जाकर, और उसके अलावा हर चौराहे पे एक कैंप लगाएंगे, वहां पे एक बड़ा कैंप करेंगे, और वहां पे सोसाइटी के नाम के जो पुराने लिस्ट है उसको अलग से बनाकर एक आदमी को वहां बिठाया जाएगा, ताकि जो भी मतदाता आता है तो वो उस नाम को पढ़कर उस यादी के व्यक्ति को चेक करे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके उसके बूथ बीएलओ का संपर्क करके वो बीएलओ का कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के उसको दिया जाएगा, और उससे बात भी की जाएगी अगर उनको जरूरत पड़ी तो, कि आप यहाँ पे इनकी ये यादी और उनका जो फॉर्म है उसको पहुंचाइए, और उसको भरने में भी हम उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये जो प्रक्रिया बिहार में की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बात चली थी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें डॉक्यूमेंट रखे गए, उसमें आधार का भी एक डॉक्यूमेंट मान्य रखा गया है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बाद 4 तारीख के बाद आप आधार कार्ड आपका देकर भी आपका इलेक्शन कार्ड जो आपका रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये सारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के अंदर मतलब इस 4 तारीख से लगाकर आने वाले 3 महीने तक की ये सारी प्रोसेस में जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। हमारी टीम के कुछ नंबर भी हम आपको दे देंगे, तो हमारी टीम के लोगों का आप संपर्क कर सकते हैं। आप आधी रात को हमको संपर्क करें, हम आपके लिए पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे 24/7 आपके लिए हम तैयार है, और आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉकेट जुहापुर और सरखेज के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग विस्तार में अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और राजकीय जो लोग हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं, आप भी खुलकर इस तरह से ये मुहिम को चलाएं। और यहाँ पे जो अगर 100 से ज्यादा अगर सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, हर दिन अगर 10-15 लोगों को भी अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम 30-40 हजार लोगों का आसानी से काम हो सकता है। सैयद मोहम्मद यूनुस इंसाफ टीम के साथ मैं काम करता हूँ। देखिए, ये जो सर का काम जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शुरू किया गया है, हमारा एक कंसेप्ट है कि हम हमारे मत्तमपुरा सरखेज वार्ड के लोगों को इससे अवेयर कराना चाहते हैं। पहला हमारा यही मुहिम है, और हम आगे 7 तारीख को, आज 7 तारीख है, और संडे के रोज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं टेलीफोन होटल से आगे। वहां पर हमारी इंसाफ गुजरात की ऑफिस है, और उसके बाद मंडे को हम यहाँ पर जो हमारा हाजी बाबा की दरगाह के सामने टीवीएस का जो शोरूम है, यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने वाले हैं मॉर्निंग सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक में। यहाँ पर हम सबको हमारी जो अपनी मक्तमपुरा की इलेक्शन कमीशन द्वारा जो प्रसिद्ध की गई कॉपीज है, इलेक्शन जो डालना है वोट की, उस कॉपीज को हमारे साथ हमारे जो टीम के मेंबर्स है वो लेकर बैठेंगे। जो भी बंदा यहाँ पर आएगा अपना उसको वो ढूंढ नहीं पा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस साइट को दिया भी है उस साइट पर हम जब जाते हैं तो बहुत सी सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। कई लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है, जिनका वोट है, जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को भी कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो रही है कि कैसे उनका वोट को हम ढूंढा जाए। तो हम उसके लिए यहाँ पर जो कैंप करने वाले हैं 2 दिन का, आगे जो करेंगे उसकी भी डिटेल आपको देंगे। लेकिन जो संडे और मंडे का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने हमारी टीम को तैयार रखी है, जो अपनी इलेक्शन की जो बूथ की जो और इलेक्शन कमीशन ने जो हम लोगों को यादी दी है जो वोट की, उसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि आपका यहाँ पर वोट है इस डेट से, जो 2000 से वोट था, जो 2000 के बाद जो नए जो लोग जनरेशन आई है उसको कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म जो बनाया इलेक्शन कमीशन ने वो रख तो दिया है, बट लोगों में ये कंफ्यूजन है कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा, उसमें फोटोज कहां पर सबमिट करने, किस तरीके से, ब्लू लाइंस, रेड लाइन, ब्लैक लाइन, इस तरीके से कॉलम्स दी गई है। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों द्वारा, हमारे द्वारा हम लोगों को देंगे। तो हमारा ये जो काम है वो ये काम इंसाफ गुजरात इसलिए करना चाह रही है कि जो हमारी मक्तमपुरा और सरखेज की वार्ड की जो जनता है, जिसको वोट देने के वक्त पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जब हम चिट्स लेके जाते हैं इलेक्शन की, यहाँ पर नहीं है, वहां जाना है, यहाँ पर नहीं है, आपका वोट है या नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन है उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो हम अब जो देंगे इंफॉर्मेशन उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने ये मुहिम किया हुआ है,
हम कलेक्टर श्री, मामलतदार श्री, यहाँ के जो लोकल मक्तमपुरा वार्ड के अंदर कॉर्पोरेशन के अधिकारी, उनको भी मिलने वाले हैं, उनसे भी हम मदद लेंगे। और हमारा जो इंसाफ गुजरात का जो मुहिम है वो सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी कंधे से कंधा मिला के ही काम करने की तैयारी रख रहे हैं। हमारा ये जो कंसेप्ट है वो कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये आह्वान और ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो अगर हमसे जुड़ना चाहते या वो वहां पर अपने प्रोग्राम कहीं कर रहे हैं, वो हमसे कोई हेल्प चाहते तो हम तैयार हैं। वो आने वाले समय में इस जो संडे का जो प्रोग्राम है, जो जुहापुरा हम टेलीफोन होटल से आगे उस दिन करने वाले सुबह 10 से 6, और मंडे को जो हम यहाँ पर हाजी बाबा की दरगाह के सामने टीवीएस वीटेक का शोरूम है यहाँ पर करने वाले हैं, वो दोनों की डेट आपको दी है। आगे की जो डेट्स आएगी वो हम आपको आगे देंगे। मेरा नाम अनवर काजी, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। एसआईआर का जो अभी नया कायदा इलेक्शन कमीशन द्वारा बाहर निकाला हुआ है, उसमें काफी लोगों को कंफ्यूज है, काफी लोग इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने तो सबसे पहले बीएलओ की पूरी लिस्ट की यादी हमने निकाल ली है कि जितने भी ये 64 सरखेज विधानसभा थी वो टाइम पर थी 2002 के टाइम पर जूनी मतदार यादी में, वो सारा लिस्ट अभी नए बीएलओ के साथ मिलकर हमने ले लिया है। और हम सभी आवाम को ये कहना चाहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। और अगर किसी के भी वहां पर बीएलओ नहीं आते एसआईआर का काम लेकर या फॉर्म देने या उसकी प्रक्रिया को लेकर, तो वो हमारा संपर्क कर सकते हैं। जैसे बताया कि संडे के दिन, रविवार के दिन अबू भाई कापड़वाला के सामने हमारे इंसाफ गुजरात की ऑफिस पर हमने ये अवेयरनेस एक प्रोग्राम रखा हुआ है एसआईआर को लेकर। और 9 तारीख के दिन टीवीएस का शोरूम हाजी बाबा की दरगाह के पास हमने रखा है। तो जो लोगों को भी ऐसी कंफ्यूजन है कि इसमें क्या है, किस तरह से होगा, हमारा नाम निकल जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा यहाँ पर रूबरू आकर संपर्क करें, हमारे पास पूरी यादी है। अगर किसी के पास नहीं भी होगा, किसी का नाम नहीं भी होगा, तो उसके बूथ नंबर से या उसके इलेक्शन कार्ड से हम सीधा बीएलओ से संपर्क करवाएंगे, उसका नंबर और नाम देंगे बीएलओ का, ताकि वो आसानी से उनका संपर्क करके और अपना काम करवा सके।